Students of 10th standard. Today we will continue with the exercise of chapter 3 of the science one. Choose the correct option from the bracket and explain the following statement. Give reason. Prevent rusting. A layer of dash metal is applied on iron sheet. इसका आएगा zinc. To prevent rusting, a layer of zinc metal. First answer will be the zinc. Conversion of ferrous sulfate to ferrous sulfate is dash reaction. Is oxidation reaction. ये कौन सा reaction होगा? Oxidation reaction. Next, third is when electric current is passed through acidated water, dash of water take place. Electrolysis. अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एसिड वाले वाटर में तो उससे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. एडिशन ऑफ एक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 जिंक सल्फाइड टू एन aqueous solution of BaCl2 is an example of dash reaction. This is the example of displacement reaction. क्या होगा डिस्प्लेसमेंट. तो पहले वाले का आएगा जिंक, सेकेंड वाले का आएगा ऑक्सीडेशन, थर्ड वाले का इलेक्ट्रोलाइसिस, फोर्थ का आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट इज रिएक्शन कॉल्ड व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल. जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन एक साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना. द आंसर विल बी oxidation and reduction reaction occur simultaneously. Oxidation and reduction reaction occur simultaneously. Due to this characteristics of reduction and oxidation reaction is called redox reaction. It is used in place of two terms. redox reaction use करते हैं. कौन सा reaction? redox reaction. Is this clear? वापस बोल रहा हूँ. Oxidation and reduction reaction occur simultaneously. Right? Due to these characteristics of reduction and oxidation reaction, single term redox reaction is used. आप लोग का आंसर कहाँ से रहेगा? ऑक्सीडेशन से लेके साइमल्टेनियसली तक, ड्यू टू दिस से लेके इन प्लेस ऑफ टू टर्म्स तक. ओके, वापस ऑक्सीडेशन से लेके साइमल्टेनियसली, ड्यू टू दिस से लेके टू टर्म्स तक. ओके, तो एग्जाम्पल्स आर अबव. CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O. अब यहाँ पे देखेंगे, देखो ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो इसको बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है. Cu से ऑक्सीजन अलग हो गया और जो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीजन अलग होता है तो इसको रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऐड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. तो दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है. ठीक है. इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन आइटम गोज अवे फ्रॉम Cu2. ऑक्सीजन CO से बाहर जा रहा है, विच मीन्स दैट रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक प्लेस. कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ. वेर इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स अप ऑक्सीजन. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रहा है एंड वाटर इज फॉर्म, मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस. ओके, मतलब कॉपर के साथ रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है. इज दिस क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये भी लिखना है. इन दिस रिएक्शन एन ऑक्सीजन आइटम गिव्स अवे फ्रॉम CO. ऑक्सीजन आइटम CO से अलग होता है, विच मीन्स दैट रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक प्लेस. रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का. वेर इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स अप ऑक्सीजन आइटम एंड वाटर इज फॉर्म. हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन लिया और वाटर फॉर्म किया. ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस. ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का. इज दिस क्लियर? तो आपको पहले क्या करना है? ऑक्सीडेशन से लेकर साइमल्टेनियसली लिखना है, ड्यू टू से लेकर टू टर्म्स तक लिखना है. उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला लिखने के बाद इन दिस से लेके टेक्स प्लस तक लिखना है. ओके, इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सेकेंड. हाउ कैन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नेमली डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी इंक्रीज्ड. हाउ कैन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नेमली डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बी इंक्रीज्ड. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज the rate of decomposition of hydrogen peroxide can be increased by having the reaction occurs in presence of iodide ions. The rate of decomposition of hydrogen peroxide can be increased by having the reaction occurs in presence of iodide ions. The reaction is proceeded by two steps. Reaction two step में होगा. H2O2 plus iodine ions को जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? H2O आएगा, O अलग हो जाएगा, आयोडाइंस और ऑक्सीजन एक साथ मिक्स हो जाएगा. ठीक है. वही आयोडाइंस O आयंस अगर H2O2 से वापस ऐड करेंगे तो H2O सेपरेट हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा. ये दोनों केमिकल रिएक्शन में लिखना है. इज दिस क्लियर? द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी इंक्रीज बाय हैविंग रिडक्शन. रिएक्शन ऑक्यूर्स इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइन आयंस. द रिएक्शन इज प्रोसीड बाय टू स्टेप. ये दोनों स्टेप आपको याद रखना है. H2O2 प्लस आयोडाइन आयंस, तो H2O अलग हो जाएगा, आयोडाइन आयंस अलग हो जाएगा. आयोडाइन आयंस को फिर से H2O2 से कंबाइन किया तो H2O अलग, O2 अलग. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जांपल. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझाना है एग्जांपल दे करके.
द सब्सटेंस विच टेक इन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स. जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट्स. सब्सटेंस विच फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. एग्जाम्पल, when two sodium atoms, सोडियम का 2 एटम्स एंड 2 क्लोरीन एटम्स कंबाइन तो सोडियम क्लोराइड बनता है. क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड. मतलब इन दोनों को रिएक्टेंट बोलेंगे और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट. समझ गया? वापस बोलता हूँ. रिएक्टेंट मतलब द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. हाँ, ये 2 बार हो गया, इसको नहीं लिखेंगे चलेगा. फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिखना है. व्हेन 2 सोडियम एटम रिएक्ट विथ 2 क्लोरीन एटम्स then give a completely new compound sodium chloride. नया क्लोराइड बनेगा सोडियम क्लोराइड. Is this clear? Now you have to, then as a homework for today you have to write the answer of all these fill in the blanks. पहले वाले का जिंक होगा, सेकंड वाले का होगा ऑक्सीडेशन, थर्ड वाले का होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, फोर्थ का होगा डबल डिस्प्लेसमेंट. ओके. एंड फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेकन साइमल्टेनियसली. तो इसका मैंने रेडॉक्स का बताया था. पेज नंबर 43 पे आंसर है. ऑक्सीडेशन से लेकर साइमल्टेनियस तक और ड्यू टू से लेके 2 टर्म्स तक. उसके बाद आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है और इन दिस से लेके हाइड्रोजन टेक्प्लेस तक लिखना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है. पूरा लिखना है आपको स्टेप वाइज और केमिकल इक्वेशन में लिखना है. नेक्स्ट थर्ड, एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जांपल. रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है. इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एग्जांपल्स. ओके. देन स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ fill in the blanks and 3 that is A, B, C as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.